नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पर हर लेटेस्ट अपडेट है वो देते रहें। तो पहली खबर की शुरुआत करते हैं। पहली खबर जो चीनी बीमारी का आंकड़ा हम आपको बताते हैं। भारत में चीनी बीमारी यानी कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 1,50,000 के पार कर चुका है, यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा मरीज हैं वो भारत में अब तक कोरोना वायरस के हैं वो मिल चुके हैं। उनमें 1,50,500 मरीज हैं वो अब तक मिल चुके हैं। उनमें से 4,364 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में 5,500 मरीज मिले हैं, जबकि 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो मौतों का आंकड़ा है वो थोड़ा बड़ा है, मरीजों का आंकड़ा है उसमें गिरावट देखने को मिली है, जबकि 63,528 लोग हैं वो ठीक हो गए हैं। उनमें से 82,386 लोग हैं वो मरीज हैं, उनका इलाज अभी तक चल रहा है। तो ये इस वक्त की मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत में मरीजों का आंकड़ा है वो 1.5 लाख के पार कर चुका है। जबकि प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और केंद्र और राज्य सरकारों से उन्होंने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर इस पर गुरुवार तक जवाब देने को कहा गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जहां पर पैदल प्रवासी मजदूर चल रहे थे, गर्मी की वजह से वहां पर उनकी हालत है वो चिंताजनक बनी हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर इस पर गुरुवार तक जवाब देने का आदेश दिया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि भारत में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है उसमें मौतों की दर है वो घटकर 2.87% पे आ गई है, यानी कि दुनिया में भारत की जो मृत्यु दर है वो और देशों की बजाय भारत में कम है। तो ये अच्छी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हर रोज भारत में 1,10,000 सैंपलों की है वो जांच हो रही है और देश में इस वक्त 612 लैब हैं वो कोरोना की जांच कर रहे हैं और भारत में कोरोना का रिकवरी रेट है वो लगातार सुधरा है और अब तक 41.61% है वो सही हो गए हैं। जो 1 मई तक रिकवरी रेट 25 था वो अब घटकर 27 मई को 41.61% हो गया है और भारत में जो लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत ही ज्यादा है वो फायदा देखने को मिला है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि WHO की तरफ से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, महामारी का दूसरा दौर आएगा, सिर्फ ये मान कर न बैठे रहे, मामले घट रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो WHO से निकल के आ रही है। चीनी बीमारी यानी कोरोना वायरस का जो दूसरा दौर है वो आएगा, सिर्फ ये मान कर न बैठे कि मामले हैं वो घट रहे हैं। तो ये उन्होंने सबसे पहले है वो चेतावनी जारी कर दी है WHO ने। महामारी के दौर में रूप में आती है कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर भी आ सकता है, ये उन्होंने सभी देशों को है वो चेताया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो WHO की तरफ से निकल के आ रही है। तो ये इस वक्त की खबर है। जबकि अगली खबर जो निकल के आ रही है, IMCR ने कहा कि कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल जारी रहेंगे। एक दिन पहले ही WHO ने इस पर रोक लगाई थी। तो भारत की जो ICMR है उन्होंने कहा है कि इस टेबलेट का जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उसका इस्तेमाल है वो जारी रहेगा। यह जो कोरोना संक्रमितों के इलाज में इस दवाई का काफी कारगर पाया गया है, तो उसको देखते हुए भारत में इसका जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि विश्व WHO ने इस दवाई पर है वो अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया था, तो उस पर भारत सरकार ने है जो IMCR ने है उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत में इसका है वो चलता रहेगा प्रयोग। जबकि पूरे विश्व में हम आपको चीनी बीमारी का आंकड़ा बताएं तो पूरे विश्व में अब तक 56,11,559 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 3,48,330 लोग हैं वो चीनी वायरस से जो उनकी मौत हो चुकी है, जबकि 23,88,091 लोग हैं वो सही हो गए हैं, अपने घरों पर लौट आए हैं। जबकि हम आपको भारत के राज्यों के बारे में, स्थिति के बारे में बताएं तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिल्ली के आंकड़े बताते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों से चीनी बीमारी के 412 नए मरीज सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 14,465 हो गया है, जबकि 288 लोगों की मौत हो चुकी है। 6,954 लोग हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,091 नए मामले आए हैं, मामलों में गिरावट देखने को मिली है। टोटल मरीजों का आंकड़ा
54,758 पर पहुंच गया है, जबकि 1792 लोगों की मौत हो चुकी है। 16,954 लोग हैं वो चीनी बीमारी से सही हो गए हैं। जबकि मध्य प्रदेश की हम आपको बताएं तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 165 मरीज सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 7,024 पर पहुंच गया है। 305 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 3,689 मरीज हैं वो सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। यूपी में मरीजों का आंकड़ा है वो 6,600 के पार चला गया है। 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3,060 लोग हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के अंदर 193 मामले आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 4,009 पर पहुंच गया है। 283 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,486 लोग हैं वो सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों के अंदर चीनी बीमारी के 133 नए मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 2,870 पर पहुंच गया है, जबकि 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 800 लोग हैं वो सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के अंदर एक बार फिर से 200 मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 7,500 के पार चला गया है। 168 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,165 लोग हैं वो चीनी बीमारी से सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। जबकि हम आपको यहाँ पर पंजाब के आंकड़ा दें तो पंजाब में पिछले 24 घंटों के अंदर 25 मामले हैं वो चीनी बीमारी के आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 2,106 हो चुका है, जबकि 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 1918 लोग हैं वो सही हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 97 मरीज सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 2,983 हो गया है। 57 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,017 लोग हैं वो कोरोना वायरस से सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। जबकि हरियाणा में पिछले 24 घंटों के अंदर 92 नए केस सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 1,305 पर पहुंच गया है। 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 824 लोग सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। जबकि तेलंगाना में मरीजों का आंकड़ा है वो पिछले 24 घंटों में 646 आया है। टोटल मरीजों का आंकड़ा 17,728 हो गया है। 128 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर 361 मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 14,829 पर पहुंच गया है। 915 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। 6,678 लोग हैं वो सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के अंदर 71 मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 1,991 पर पहुंच गया है, जबकि 57 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,284 लोग हैं वो सही होकर घरों पर लौट आए हैं। उड़ीसा में पिछले 24 घंटों के अंदर 79 मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 1,517 हो गया है। जबकि हम आपको यहाँ पे विश्व की बताएं तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित देश है वो अमेरिका है। अमेरिका में 17,06,277 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 99,807 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,64,727 लोग हैं वो चीनी बीमारी से सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। तो ये इस वक्त का आंकड़े हैं वो अमेरिका से निकल के आ रहा है। जबकि रूस में 3,62,346 मरीज मिल चुके हैं। 3,807 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,31,129 हैं वो सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। ब्राजील में 3,76,669 मरीज हैं वो कोरोना वायरस के ब्राजील में मिल चुके हैं। उनमें से 23,522 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,53,833 लोग हैं वो सही होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। जबकि जो स्पेन का आंकड़ा है वो निकल के आ रहा है 2,82,480, 26,837 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,96,958 मरीज सही हो चुके हैं। इटली में जो आंकड़ा है 2,30,158 पहुंच गया है। 32,877 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,49,981 लोग सही हो चुके हैं। जबकि ब्रिटेन में 2,61,184 हो गया है मरीजों का आंकड़ा। उनमें से 36,914 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो आंकड़ा है वो ब्रिटेन से निकल के आ रहा है। तो ब्रिटेन में मौतों का आंकड़ा है वो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। तो ये आंकड़ा जो भारत है वो भी कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा है उसमें 10वें नंबर पर पहुंच गया है पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में भारत 10वें नंबर पर है वो मरीजों का आंकड़ा हो गया है। और भारत में 1.5 लाख मरीजों का आंकड़ा है वो अब तक मिल चुका है। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास है वो न्यूज पहुंचे।